क्या आप हर साल टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए किसी वकील या कंसल्टेंट को फ़ीस देते हैं? शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। आप ख़ुद टैक्स रिटर्न जमा करवाएं या वकील के ज़रिए। हम देंगे आपको दुरुस्त जवाब जो आपको हैरान कर देगा। टैक्स रिटर्न जमा कराने का आसान तरीका क्या है, इस हवाले से हम चलते हैं पंजाब बार कौंसल। अब हम पहुंचे हैं पंजाब बार कौंसल, जहां पे NTN और टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन हसीबुल्ला खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी हसीबुल्ला खान, जिन्होंने पंजाब बार कौंसल में फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को आज टैक्स रिटर्न और NTN के हवाले से लेक्चर दिया। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बताएं कि हसीबुल्ला खान साहब, ये बताएं कि जो आम शहरी है, क्या वो भी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकता है? जी बिल्कुल, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। और लोगों को अगर अच्छे तरीके से समझाया जाए कि किस तरह रिटर्न फाइल होती है, और कम से कम उनको चेक करनी आनी चाहिए। अगर वो किसी प्रोफेशनल से रिटर्न भरवा रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि उसमें वो किसने क्या भरा है, तो उससे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। और एक आम आदमी को चाहिए कि समझे कि कैसे रिटर्न फाइल हो रही है, क्योंकि उसमें वही चीज़ें हैं जो आपने साल में कमाया है, वो आपकी आमदनी आ रही है, जो आपके खर्चे हैं वो निकल रहे हैं। तो इस तरह कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसको समझना चाहता हो, उसका शौक़ हो, उसको लगन हो, तो एक आम आदमी भी रिटर्न फाइल कर सकता है। अच्छा, ये बताएं कि आम शहरी को किस मौके पे ख़ुद रिटर्न फाइल करनी चाहिए और किस मौके पे उसको किसी वकील की और किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत हो? देखिए, अगर तो एक सैलरी पर्सन है और एक इदारे से अच्छी तनख्वाह ले रहा है, तो उसने पूरे साल की तनख्वाह और जो सर्टिफिकेट में उनका टैक्स कटा है वो एंट्रियाँ 2-3 डालनी हैं, और वो उनकी इनकम टैक्स का हिस्सा हो जाएगा। और उसके ज़्यादा कौन जानता है कि उसके पास कौन से असासा पड़ा हुआ है और कौन सा उसे बेच दिया है, और उसका बैंक अकाउंट में क्या 30 जून को बैलेंस था। ये कुछ एंट्रियाँ हैं, अगर वो तरीके से इसको देखे, क्योंकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसकी अपनी है। अगर वो उसको ये मालूमात दर्ज करना चाहता है और उसका शौक़ है और वो टाइम देगा, तो वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व हैं, जिसमें अकाउंटेंट इन्वॉल्व है, उनमें मसाइल पैदा होते हैं। उसको समझने के लिए प्रोफेशनल आदमी की 100% ज़रूरत है। अच्छा, ये बताएं कि आमतौर पे पहली दफ़ा जब टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो फाइल करते हैं, तो कौन सी आमतौर पे गलतियाँ करते हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि जितनी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी आपके पास असासात मूवेबल है या इमूवेबल है, गाड़ी है, हर चीज़ को लिखें, दर्ज करें और उसकी मेरी ट्रेल दें कि मुझे कहाँ से मिली, मैंने कमा के इस्तेमाल किया, मेरे वालिद ने गिफ्ट की, मुझे जो जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक उसने तमाम मालूमात देनी है। और वहीं गलतियाँ होती हैं कि ये चीज़ क्या, हमें उनको FBR को क्या पता ये मेरे पास चीज़ है। FBR को सब कुछ पता है, उसकी नॉलेज में है। आपका शनाख्ती कार्ड से उसको अकाउंट्स का पता है, आप अकाउंट्स के बैलेंस नहीं लिखते, तो ये अपनी गलती समझते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ बेची है, वो समझे कि नहीं FBR को पता लगेगा, उनको पता लगेगा उसकी एंट्री डालनी है कि मेरी ये असासात बेच दिए हैं, मैंने ये चीज़ें मेरे पास अब हैं, होल्ड करता हूँ। अगर जो शहरी है उसको टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हुए अगर कुछ गलतियाँ हो जाए, तो उसका क्या खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा? देखिए जी, अभी तो जब वो रिटर्न भर रहा होता है उसके पास बहुत हल होते हैं कि अपनी चीज़ों को जस्टिफाइड कर ले। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ नोटिस आता है, तो 11 गुना देने का फ़ायदा क्या? और बेशुमार लिटिगेशन में जाना, और उसमें बेशुमार जो प्लेंटीज़ और दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसको दूर करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फाइलर, नाइन फाइलर और जो लेट फाइलर्स है, उस हवाले से टैक्स रिटर्न्स का और इस वाले से क्या करेंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट ने एक नए इस फाइनेंस एक्ट में एक बात तो ख़त्म की लेट फाइलर की। उन्होंने कहा या तो फाइलर होगा या नॉन फाइलर होगा, और जो 2026 की रिटर्न के बाद ये इस्तेलाह ख़त्म हो जाएगी कि लेट फाइलर भी कोई चीज़ थी। इसलिए लोगों को इस दफ़ा उन्होंने तरगीब दी है कि अब नॉन फाइलर लेट फाइलर बनने पर फिर सुस्ती करते थे कि कोई बात नहीं, हम लेट फाइलर हो जाएंगे। तो अब उन्होंने कहा है कि जी और जुर्माने भी, पहले लेट फाइलर का जुर्माना 1000 रुपया था, वो लेट फाइलर 1000 जमा कराता था। आज 2025 की रिटर्न का अगर बंदा लेट फाइलर का स्टेटस देखना चाहता है तो 25,000 रुपये जमा कराता है। तो इकट्ठा 25,000 रुपया रकम बढ़ गई है, और उसके बाद ये लेट फाइलर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर टैक्स रिटर्न अगर कोई फाइल नहीं करवाता तो उसके नतीजे क्या होते हैं? देखिए जी, जब आप पहली बात तो यही है कि आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, नॉन फाइलर हो जाते हैं, और रिटर्न ना जमा कराने पे पेनल्टी भी आप देते हैं। यानी अगर आपने पहले रिटर्न दी हुई है और बीच में कोई गैप ले लिया है, तो उस पर भी आपको पेनल्टी देनी है, उस पर भी आपको नुकसान है। दूसरा, आपको जब आप करेंगे तो नॉन फाइलर के तौर पे आपको जितने टैक्सेस है डबल से ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो वो सारी की भी मेहनत वो सारी तबाह हो जाती है। अच्छा, आप जो टैक्स फाइलर्स हैं, आम शहरी जो हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे
टैक्स रिटर्न फाइल करने के वाले से? बिल्कुल, आप टाइम के अंदर अंदर रिटर्न को फाइल करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अपने अहसास को शो करें, अपनी जो इनकम आई है साल की वो आपने अपने टैक्स एडवाइज़र को या ख़ुद उसमें एंट्री करनी है, उस पर काम करें। और खुदारा 0-0 का जो कल्चर है कि वो रिटर्न नील फाइल करने की, उस पर कभी भी एग्री ना हो। हमेशा बताएं कि मेरा ये मोबाइल सिम है, इसमें मैंने इतना टैक्स दिया है, इसका मतलब है मोबाइल के आपने पैसे भी जमा कराए हैं, बैंक अकाउंट में जो आपके रकम है उसको वाजिया करें। जो चीज़ें आप गाड़ी का टोकन दे रहे हैं उसको वाजिया करें, और गाड़ी बेची है या ख़रीदी है उसकी तमाम चीज़ें मालूमात लाजमी दें। अच्छा, टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आसान तरीन तरीका क्या है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखना है कि कौन सा आदमी है। जो अब गवर्नमेंट ने जो बिजनेसमैन को सहूलत दी है वो शॉर्ट पेजर बना दिया, 25,000 टैक्स जमा कराओ और उस पर चंद दिन मालूमात दो और आपका कोई ऑडिट और दूसरी चीज़ें नहीं हो रही। आपने अगर 2,000 कुछ रुपए बनते हैं, जो महीने का टैक्स बनता है, जो 25,000 साल का है वो अदा करते हैं, तो आपकी रिटर्न बड़ी ना छोटी सी रिटर्न है, उसमें चंद इन्फॉर्मेशन है और आपकी रिटर्न के लिए सहूलत यह है कि अगर आप 25,000 रुपये समझते हैं कि आपकी आमदनी ज़्यादा है और 25,000 रुपया अदा करके आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि नौजवान वकला जो हैं उनको टैक्स के हवाले से उनका मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी बेहतर है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स का काम दफ्तर बैठ के हो सकता है। उसके लिए आपको किसी अदालतों में जाना नहीं होता। आप रिटर्न अपने दफ्तर में रात को फारिग हुए हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस टाइम नहीं हो सकती, इस टाइम हो सकती है। जब आप फारिग हों, आराम से आपके पास फुर्सत हो, तो बैठ के अपनी रिटर्न फाइल करें। तो उसमें सबसे बड़ी सहूलत यह है कि आप अपने प्रोफेशन दूसरे काम करते रहते हैं और शाम को दफ्तर में बैठे और कहीं भी अपने घर बैठे फरागत में रिटर्न फाइल करें और उसका फ़ायदा उठाएं। इवन अपील भी ऑनलाइन फाइल होती है, उसके लिए भी किसी अदालत में जाने की, किसी के पास पेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फाइलिंग हो जाती है। जब बहस करनी होती है, एक दफ़ा आपको जाना पड़ता है बहस करने के लिए। तो इससे बड़ी सहूलत क्या होगी कि ऑनलाइन बैठे आप टैक्स का काम कर लेते हैं। अच्छा, असीबुल्ला खान साहब, आप चेयरमैन हैं लीगल एजुकेशन कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार के, और अरसे से आप चेयरमैन के अहदे पे हैं और काफ़ी लेक्चर्स भी आपने करवाए हैं। पंजाब बार कौंसल में भी आपने जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको लेक्चर्स दिया। इस वाले से मेन जो बातें हैं, किन चीज़ों पे जो लॉ फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको इन पे ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लीगल एजुकेशन कमेटी जो पंजाब बार कौंसल है, सुमेरा हुसैन साहिबा उसकी चेयरपर्सन, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं यहाँ आके इनको लेक्चर दूँ कि रिटर्न कैसे फ़ाइल होती है, एंटीएन कैसा होता है। इसका मकसद ये है कि बहुत गुंजाइश बाकी है हमारे पास मुख्तलिफ कॉर्पोरेट वर्क में, क्योंकि सिविल में देखें रश है, बेशुमार लोग हैं, उनको काम नहीं मिलता। फौजदारी में देखें बहुत रश है, वो काबिल वकील को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन टैक्स में हमें भी ज़रूरत होती है। हम भी चाहते हैं कि हमें जूनियर्स मिलें। बहुत सारे दफ्तर हैं जहाँ सिविल का काम हो रहा है, वो भी चाहते हैं कि टैक्स का वकील उनके पास अटैच कर ले। तो इसमें एक बड़ी गुंजाइश है और बड़ी वुसअत है। और हमारा मकसद यही, जब मुझे लीगल एजुकेशन का काम लाहौर चैम्बर में भी, लाहौर फेडरेशन में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी एज ए चेयरमैन काम करने का मौका मिला, तो मेरा पहला मकसद ये होता है कि दूसरे कवानीन जो सिविल और फौजदारी के अलावा हैं उनमें लोगों को दस्तरस हासिल हो। अच्छा, खान साहब बताएं कि आम बंदा है, कौन टैक्स रिटर्न फाइल जमा कराएगा? कितनी तनख्वाह वाला, कितनी आमदन वाला? आम शहरियों का ये सवाल होता है कि भाई हम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं ना करवाएं, हम इसके क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए जी, अगर तो आपकी 6 लाख से ज़्यादा आमदनी है तो फिर तो आपको टैक्स रिटर्न जमा करानी है, चाहे आप सैलरी ले रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप रेंट ले रहे हैं, चाहे आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बैंक प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास मकान है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मेंशन करना ज़रूरी है, तो आपको टैक्स रिटर्न जमा करानी है। तो ये याद रखें कि जिस आदमी ने बैंक अकाउंट खुला हुआ है, ट्रांजैक्शंस कर रहा है और उसकी साबित हो रहा है कि उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है, ट्रांजैक्शन भी हो रही है, उसके पास आमदनी भी हो रही है, तो ऐसा आदमी के लिए लाजमी है। और जिस आदमी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, ख़रीदनी है, चाहे इनहेरिट भी की है प्रॉपर्टी, उसकी भी अगर बेचने जाएगा तो टैक्स ज़्यादा पड़ेगा। अगर फाइलर होगा कम पड़ेगा, तो उसको रिटर्न जमा करानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। असीबुल्ला खान थे, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर किसी दोस्त को, अपने अज़ीज़ो कारक को शेयर करें ताकि वो टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से इन मालूमात से फ़ायदा उठा सके।